अभिजीत दिपके ने अपना आमरण अनशन तोड़ दिया है, लेकिन क्या इससे आंदोलन खत्म हो गया? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब नहीं मांगा जाएगा? सोनम वांगचुक इस वक्त कहां हैं और उनकी हालत कैसी है, और वो 3 शर्तें क्या थीं जिनके पूरा होने पर उन्होंने अपना अनशन खत्म करने की बात कही थी। आज के इस तहलका एक्सप्लेनर में हम पूरी कहानी शुरू से आखिर तक समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं सोनू राय और आप देख रहे हैं तहलका इंडिया न्यूज। पिछले कई दिनों से दिल्ली का जंतर मंतर देश की राजनीति का सबसे बड़ा सेंटर बना हुआ था। हजारों छात्र, युवा और सामाजिक कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। इस आंदोलन की शुरुआत केवल एक मांग से नहीं हुई थी, बल्कि यह पूरे शिक्षा तंत्र में जवाबदेही तय करने की मांग बन चुका था। इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बने इंजीनियर और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक। उनके समर्थन में सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके भी आमरण अनशन पर बैठे। लेकिन अब दिपके ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। मात्र एक दिन के बाद उन्होंने कल दोपहर उन्होंने बयान दिया था कि भूख हड़ताल खत्म नहीं होगा, भूख हड़ताल पर मैं बैठूंगा। जबकि सुबह सवेरे बिल्कुल सोनम वांगचुक को पुलिस ले जाती है सफदरजंग अस्पताल। इसके बाद दोपहर में 12 बजे के बाद इनका बयान आता है और आज दोपहर तक खबर आती है कि अभिजीत दिपके अपना अनशन खत्म कर चुके हैं। तो सवाल है, क्या सरकार ने उनकी सारी मांगे मान ली है? क्या आंदोलन खत्म हो गया है? और सबसे अहम सवाल, अब आगे क्या होगा? दिपके ने अनशन क्यों तोड़ा, ये समझिए। कई दिनों तक लगातार अनशन करने की वजह से अभिजीत दिपके की तबीयत बिगड़ रही थी। इसी बीच सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो जंतर मंतर पहुंची और उन्होंने वांगचुक का संदेश पढ़कर सुनाया। वांगचुक की अपील के बाद दिपके ने जूस पीकर अपना अनशन समाप्त कर दिया। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, क्या सरकार झुक गई? क्या उनकी मांगे मान ली गई, या फिर आंदोलन सिर्फ फिलहाल के लिए रोका गया है? देखिए, किसी भी आमरण अनशन के खत्म होने के बाद 3 संभावनाएं सरकार लिखित आश्वासन देती है कि बातचीत के लिए समय तय करती है। दूसरी क्या हो सकती है? आंदोलनकारी स्वास्थ्य कारणों या अपील के बाद अनशन समाप्त करता है, लेकिन आंदोलन जारी रखने का ऐलान करता है। और तीसरी, अगर तय समय में सरकार कार्रवाई नहीं करती तो आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। अभिजीत दिपके के मामले में भी अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। अगर सरकार ने वादों को जमीन पर उतारा तो मामला शांत हो सकता है, लेकिन अगर तय समय में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो फिर प्रदर्शन, धरना या दोबारा अनशन जैसी स्थिति भी बन सकती है। यानी अनशन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। सबसे पहले संबंधित विभाग और सरकार के बीच बैठकों का दौर चल सकता है। अगर कोई कमेटी बनाई जाती है या लिखित आदेश जारी होते हैं तो उससे यह तय होगा कि सरकार कितनी गंभीर है। वहीं दूसरी ओर अभिजीत दिपके और उनके समर्थक भी सरकार की हर कार्रवाई पर नजर रखेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि सिर्फ आश्वासन दिया गया है और अमल नहीं हो रहा तो आंदोलन दोबारा तेज हो सकता है। यानी आने वाले कुछ दिन बेहद अहम होने वाले हैं। इन्हीं दिनों में तय होगा कि यह मामला बातचीत से सुलझेगा या फिर सड़कों पर संघर्ष एक बार फिर दिखाई देगा। अब देखिए, इन सब के बीच सोनम वांगचुक कहां है इस समय पर? अब बात करते हैं उस शख्स की जिसके समर्थन में पूरा आंदोलन और तेज हुआ था। सोनम वांगचुक की तबीयत अनशन के दौरान बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ताजा जानकारी के मुताबिक वे अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं और जो भी उनका मेडिकल ट्रीटमेंट है डॉक्टर्स की निगरानी में है। हालांकि अस्पताल में रहते हुए भी उन्होंने साफ संदेश दिया कि आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि छात्रों और युवाओं के भविष्य का आंदोलन है। वांगचुक ने 3 अहम मांगे की थी। आज सुबह खबर आई है कि वांगचुक ने बयान जारी किया है कि अगर हमारी ये 3 मांगे मान ली जाए तो आज हम अनशन यानी 20 जुलाई को हम अनशन तोड़ देंगे और हम
खाना, जैसे उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, लोग उनसे अपील कर रहे थे कि आप खाना खाइए, जूस लीजिए, तो उन्होंने बोला कि हम 3 शर्त रख रहे हैं, अगर ये शर्तें मान ली गई तो आज हम अपना अनशन खत्म कर देंगे। देखिए वो क्या कुछ अहम मांगे थी, वो क्या 3 मांगे थी, ये समझिए। सबसे पहली मांग, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, उनकी ये पहली मांग है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लगातार पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियों की नैतिक जिम्मेदारी तय होना चाहिए, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। पहली मांग थी ये सोनम वांगचुक की। वहीं उन्होंने दूसरी मांग क्या रखी है, सरकार पब्लिकली परीक्षा घोटालों और छात्रों के साथ हुई विफलताओं की जिम्मेदारी स्वीकार कर ले, यानी सरकार मान ले कि हम विफल रहे हैं, सरकार अपनी फेलियर एक्सेप्ट करे। और तीसरी मांग क्या है वांगचुक की, अगर तय समय में सरकार कार्रवाई नहीं करती तो आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। ये उनकी मांग कहिए या धमकी कहिए, लेकिन ये उनकी तीसरी मांग है सोनम वांगचुक। उन्होंने एक तरह से देखे तो खुले तौर पे सरकार को चुनौती दिया है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। इस बीच अभिजीत दीपके के मामले में भी अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। अगर सरकार ने वादों को जमीन पर उतारा तो मामला शांत हो सकता है, लेकिन अगर तय समय में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो फिर प्रदर्शन, धरना या दोबारा अनशन जैसी स्थिति बनती हुई दिख सकती है। यानी अनशन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन विवाद और वो जिद अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब आगे क्या होगा? सबसे पहले संबंधित विभाग और सरकार के बीच बैठकों पर दौर चल सकता है। अगर कमेटी बनाई जाती है या कोई आदेश जारी होता है तो इसको सरकार कितनी गंभीर है इससे यह तय होगा, ये देखा जाएगा। वहीं दूसरी ओर अभिजीत दीपके और उनके समर्थक भी सरकार के हर एक एक्टिविटीज पर नजर बनाए रखने वाले हैं, नजर बनाए रखेंगे लगातार। अगर उन्हें लगेगा कि सिर्फ हमें एक आश्वासन दिया गया है, सिर्फ हमें बहलाया फुसलाया गया और कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है, हमारे मुद्दों पर अमल नहीं हो रहा है, तो आंदोलन और भी ज्यादा उग्र हो सकता है, आंदोलन दोबारा तेज हो सकता है। ऐसा अभिजीत के जो भी फैन फॉलोइंग और उनके जो फॉलोअर्स हैं ऐसा कर सकते हैं। अब आगे क्या होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। अब गेंद पूरी की पूरी सरकार के पाले में दिख रही है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आंदोलन के जन प्रतिनिधियों से मुलाकात की है और उनकी मांगों को सरकार के सामने रखने का भरोसा भी दिया है, लेकिन अभी तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है। यानी अगर आने वाले दिनों में सरकार ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो यह आंदोलन फिर से तेज होता देखा जा सकता है। जंतर मंतर से लेकर संसद तक विरोध प्रदर्शन, वो बॉम्बार्डिंग, जो वाटर कैनन्स बॉम्बार्डिंग की जा रही थी लोगों पर, वो लाठी चार्ज जो हुआ छात्रों पर, आज एक से एक तस्वीरें निकल कर आई हैं। कैसे छात्रों को घसीटा जा रहा है, कपड़े फट रहे हैं, चोट लग रहा है, सर फट रहा है, एक से एक दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई है प्रदर्शन से। और बड़े स्तर पर, अभी तो ये कुछ भी नहीं था, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे भी बड़े स्तर पर प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तय है, अभिजीत दीपके ने अनशन जरूर तोड़ दिया है, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। सोनम वांगचुक अभी भी इस लड़ाई का चेहरा बने हुए हैं लगातार, और सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत का रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब तक मांगों पर ठोस फैसला नहीं आता, तब तक इस आंदोलन का अगला अध्याय लिखा जाना बाकी रहेगा और बाकी है भी। अब देखना होगा कि सरकार संवाद का रास्ता चुनती है, बातचीत करना उचित समझती है, या फिर देश का एक और बड़े छात्र आंदोलन का गवाह बनता है।